और नेक्स्ट टॉपिक इज केटाइन फॉर्मेशन, हाउ केटाइंस आर फॉर्म्ड। केटाइंस वो आयंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये उस वक्त बनते हैं जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लूज़ करेगा तो केटाइन बनता कैसे। अब इसको आपने लिखना किस तरह से होता है, केटाइंस के ऊपर चार्जेस कैसे लिखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लिथियम की। लिथियम की अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। पहले इसके पास 3 प्रोटॉन्स थे और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और 3 प्रोटॉन्स। 3 वाला डोमिनेट कर जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अब आपने लिथियम के आयन को लिखना किस तरह है, यानी केटाइन जो है लिथियम का उसको कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे लिथियम, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस का साइन। प्लस मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। कितने लूज़ किए, 1 लूज़ कर दिया। सेकंड मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो फर्स्ट में 2, देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर थर्ड आ जाएगा, उसमें आपके पास 2, 12 पूरे हो गए। अब देखें ये तीसरे वाला शेल उसका आखिरी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी हमारे पास 2, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो एंड वाले हैं वो दोनों लूज़ करेगा, क्योंकि अगर इसने गेन करना होता तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते। शेयर करता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने, 2 ये शेयर कर सकता था, 4 हो जाते, 8 तो नहीं होते। तो इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ करने हैं, लूज़ करने के बाद पहले इसके पास थे 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने क्या किया, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, यानी अब इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और 12 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, मैग्नीशियम Mg कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, 2 और साथ प्लस का साइन। +2 मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। इसी तरह अगर मैं आपको तीसरी एग्जांपल दूं तो तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एक और एटम है हमारा एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर है 13। मैं इसको ड्रॉ करूँ तो फर्स्ट में 2, देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में मेरे पास आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। अब जी एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अगर गेन करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। 3 उसके पास हैं, 5 और आ जाएं, लेकिन 5 कोई नहीं देगा। ये शेयर करेगा तो 3 इसके अपने, 3 दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, 6 हो जाएंगे। 8 फिर भी पूरे नहीं होंगे, शेयरिंग वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि इसके पास यही ऑप्शन है तीसरी कि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। अब तीनों इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ करेगा, पहले 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे, लूज़ करने के बाद इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ये वाला डोमिनेट करेगा। तो मैं एल्यूमिनियम के टाइन को किस तरह से लिखूंगी, मैं लिखूंगी एल्यूमिनियम Al, इसके ऊपर 3 और पॉजिटिव का साइन। इस पॉजिटिव 3 का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, अब उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। आप ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक एटम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है। नोबल गैस नियॉन की अगर मैं बात करती हूँ, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, स्टेबल हो गया। इसमें देख लें मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, नियॉन के बराबर हो गया, स्टेबल हो गया। लिथियम को देख लें, लिथियम ने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आपकी फर्स्ट नोबल गैस थी हीलियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लिए, ये भी स्टेबल हो गया। तो केटाइंस बनने के बाद ये तीनों के तीनों एटम्स जो हैं एलिमेंट्स, वो स्टेबल हो जाएंगे। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं, यकीनन वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम गेन करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन की इस तरह से लूज़ और गेन किया जाता है तो आपस में बॉन्ड्स बनते हैं। हम आगे उसे डिस्कस करेंगे कि वो बॉन्ड्स कैसे बनेंगे।